हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेंस के वाक्य व साधारण वाक्य में क्या अंतर होता है। टेंस के वाक्य किसे कहते हैं? देखिए, जिस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य या क्रिया की जाती है तो उस वाक्य को हम टेंस का वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राधा कपड़े धुल रही है। राधा इज वॉशिंग क्लॉथ्स। अब इसमें देखिए, राधा हमारा सब्जेक्ट है और कपड़े धुलने का काम कौन कर रहा है? राधा। तो राधा के द्वारा कपड़े धुले जा रहे हैं। तो और टेंस के वाक्य की डेफिनेशन क्या बोलती है हमारी? सब्जेक्ट के द्वारा कोई सा कार्य यदि किया जाता है तो वो वाक्य टेंस का वाक्य कहलाता है। तो इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जा रहा है, यानी सब्जेक्ट हमारा राधा है और राधा के द्वारा धुलने का काम किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट के द्वारा जब किसी वाक्य में कार्य किया जाता है तो वो वाक्य टेंस का वाक्य कहलाता। ये वाक्य हमारा हुआ टेंस का वाक्य। राधा कपड़े टांग रही है। राधा इज हैंगिंग क्लॉथ्स। अब इस वाक्य में देखिए, सब्जेक्ट हमारा हुआ राधा और कपड़े टांगने का काम कौन कर रही है? राधा। तो इसमें भी सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, यानी कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। तो ये भी हमारा टेंस का वाक्य हुआ। राधा कपड़े टांग रही है। चलिए अब हम समझते हैं साधारण वाक्यों को। साधारण वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है बल्कि सब्जेक्ट की अवस्था बताई जाती है, तो ऐसे वाक्य को हम साधारण वाक्य कहते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, कपड़े धुले हुए हैं तो क्लॉथ्स आर वॉश्ड। सब्जेक्ट है हमारा कपड़े और कपड़े कैसे हैं? धुले हुए हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ हमारा कपड़े और कपड़ों की अवस्था कैसी हुई? धुले हुए। तो ये हमारा हुआ साधारण वाक्य। दूसरा, कपड़े टंगे हुए हैं तो क्लॉथ्स आर हंग। कपड़े ये हमारे हुआ सब्जेक्ट और कपड़ों की अवस्था कैसी है? टंगे हुए। तो ये भी हमारा हुआ साधारण वाक्य। आइए इनको और अच्छे से हम समझते हैं। देखिए, आप कहीं से आते हो अपने घर के अंदर और आपकी नज़र जाती है इन कपड़ों पर कि ये कपड़े कैसे हैं। तो आप मम्मी से अपनी पूछते हो कि मम्मी ये कपड़े कैसे हैं? तो मम्मी का जवाब आता है कि ये कपड़े धुले हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, मम्मी ने बताया कि ये कपड़े धुले हुए हैं, तो सब्जेक्ट हुआ हमारा कपड़े और कपड़ों की अवस्था कैसी हुई? धुले हुए। तो ये हमारा हुआ साधारण वाक्य। अब इसमें ध्यान दीजिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा बल्कि सब्जेक्ट स्वयं की अवस्था बता रहा है कि मैं कैसा हूँ। जैसे कपड़े धुले हुए हैं। इसी तरह से अगला देखिए, आप कहीं से अपने कमरे के अंदर आते हैं और अपनी मम्मी से पूछते हैं कि मेरे कपड़े कहाँ पर हैं? तो मम्मी बोलती हैं कि तुम्हारे कपड़े टंगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट हुआ अपने कपड़े और टंगे हुए हुई सब्जेक्ट की अवस्था। तो कपड़े टंगे हुए हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, कपड़े यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल कपड़े यानी सब्जेक्ट कपड़े स्वयं की अवस्था को बता रहे हैं। तो और जबकि डेफिनेशन क्या बोलती है हमारी साधारण वाक्य की कि ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता बल्कि सब्जेक्ट की अवस्था बताई जाती है, तो ऐसे वाक्य हमारे साधारण वाक्य कहलाते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल हमारे साधारण वाक्य हुए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।